ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणम् योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम् बालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करते हैं, 13वां और 14वां। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषं, आप भी दोहराएंगे, वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। अब 15वां काव्य। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, नाभिः त्रिदशांगनाभिः, अंगनाभिः, तो ये विसर्ग भी के साथ था, तो नीतम आने के कारण उसमें रेफ बन करके नी के ऊपर चला गया, संधि होगी। लेकिन उच्चारण जो है, जिस अक्षर में विसर्ग होता है उसी के साथ संधि वाले रूप का भी उच्चारण करना होता है। त्रिदशांगनाभिर, र यहाँ पहली पंक्ति के अंत में बोलना है, फिर दूसरी पंक्ति का उच्चारण होगा। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद रात्रि शिखरं चलितं कदाचित। 3 प्रकार से अनुस्वारों का उच्चारण है। किम यहाँ पर म जैसा, शिखरंच लितम, रंचलितम अंचल जैसा, च आने के कारण उसमें मिलाना, फिर चलितं कदाचित, क में मिलाने के कारण उसको अंक जैसे उच्चारित करना। प्रथम अनुस्वार जो है चित्रं का, उसको क में मिलाना, चित्रं के मत्र, ऐसे। अब क्षेमेंद्र कवि आदि जो पुराने काव्य शास्त्र के विद्वान हुए हैं, छंद प्रकाश जैसे काव्य ग्रंथ जिन्होंने लिखे हुए हैं, उसमें एक जानकारी की बात आती है कि प्रत्येक छंद के
जो चरण होते हैं, जैसे इसमें 4 चरण हैं, वसंत तिलक का छंद है ये, 14 अक्षर वाला छंद है। तो इसमें 4 चरण हैं, तो प्रत्येक छंद के अंत में रुकना होता है, उस रुकने को यति कहते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरणों में अंत में जो रुका जाता है उसको अंतिम यति है। लेकिन इन विद्वानों ने वसंत तिलक छंद में 8 अक्षरों पर भी यति बताई, और यदि यति आने पर कोई शब्द अपूर्ण हो तो फिर उसको यति भ्रंश कहते हैं। जैसे हम आपको बताते, छठा काव्य 8 अक्षरों पर यति है, तो आप देखेंगे कि इसमें प्रथम और तृतीय चरण में तो कोई यति भ्रंश नहीं है, शब्द वहीं पूर्ण हो रहे हैं 8 अक्षरों पर। आप देखिए, अल्पश्रुतम ये 4 अक्षर हुए, श्रुतवताम फिर 4 अक्षर हो गए, 4 और 4 8 हुए, तो श्रुतवताम में शब्द पूर्ण हो गया, कोई यति भ्रंश नहीं है। लेकिन इसके द्वितीय और चतुर्थ चरणों में यति भ्रंश है। यति भ्रंश का अर्थ फिर से बता देते हैं कि जहां यति हो लेकिन शब्द अधूरा रह जाए, आधा शब्द यति से पहले आए और आधा शब्द यति के उपरांत हो। जैसे तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते, यति के बाद है, मुखरी जो है 8 अक्षरों पर है, तद्भक्ति रेव मुखरी ये 8 अक्षर हो गए, और इसके बाद कुरुते पलानमा ये यति भ्रंश माना जाता है। फिर तीसरे चरण में देखिए, यत को केलह केल मधु 8 अक्षर, कोई यति भ्रंश नहीं है। मधुरम विरोधी ये बाद के अक्षर, तो 8 और 6 14 अक्षर हुए, तो अंत के 6 अक्षर बिल्कुल भिन्न है और शब्द भी अलग है। लेकिन चौथे चरण में देखिए, तच्चाम्र चारु कलिका ये 8 अक्षर हुए, लेकिन यहाँ पर निकरैक हेतु ये पूरा एक पद था, लेकिन बीच में कलिका में 8 अक्षरों पर ये टूटा है, तो को भ्रंश कहते हैं। ये यति भ्रंश हो गया चौथे चरण में। भक्तामर के काव्यों पर शोध करने के उपरांत आप देखेंगे कि भक्तामर सूत्र में ऐसा कोई भी काव्य आपको नहीं मिलेगा जिसमें 8 अक्षरों पर चारों चरणों में बिना यति भ्रंश के यति मिले। केवल 15वां काव्य। आप किसी भी काव्य पर दृष्टिपात करेंगे तो 8 अक्षरों पर यति भ्रंश मिलेगा। भक्तामर प्रणत मौ ये 8 अक्षर हुए। फिर लिमणि प्रभाण, तो मौ लिमणि ऐसे अपने को गाना पड़ता है उसको मिला करके, और इसमें क्या है कि आप आसानी से रुक सकते हैं। ये काव्य शास्त्र की और साहित्य की एक बड़ी सुंदर बात है, जिस पर प्राय लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोग अर्थ की ओर, भक्ति की ओर ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक जानकारी की बात है। ज्ञान जितना भी अपने को इन रचनाओं से प्राप्त हो सके, प्राप्त करना ही उत्तम है। जैसे 15वें काव्य में आप देखिएगा, एक एक पंक्ति पर यति है। चित्रं किमत्र यदि ते, ये 8 अक्षर हो गए, बिल्कुल कोई यति भ्रंश नहीं है। ते पर आप बिल्कुल आसानी से रुक सकते हैं। यति का अर्थ होता है रुकना, हॉल्ट। यति का मतलब हॉल्ट होता है, या पॉज बोल सकते हैं आप, स्टॉप नहीं है। स्टॉप तो काव्य के अंत में होता है। चित्रं किमत्र यदि ते, ये हो गया। फिर त्रिदशांगनाभिर, ये फिर से यति है, र पर यति है, भी पर नहीं है। त्रिदशांगनाभिर, फिर नीतम मनागपि मनो ये 8 अक्षर। न विकार मार्गम, फिर से यति हो गई। इसके बाद कल्पांत काल मरुता, मरुता शब्द पूर्ण हो गया, वाक्य भले अपूर्ण हो, शब्द पूर्ण हो गया। यहाँ पर फिर से यति 8 अक्षरों पर। चलिता चलेन, फिर 6 अक्षरों पर यति है। 8 6 8 6 8 6,
ऐसे 14 अक्षरों का एक चरण होता है इसका। 8 पर यति, 6 पर यति, 8 पर यति, 6 पर यति, 8 पर यति, 6 पर यति, और फिर अंतिम पंक्ति में देखिए, किम मंदराद्रि शिखरं, यहाँ फिर से यति है, शिखरम शब्द पूरा हो गया, चलितं कदाचित, ये 6 अक्षर है। तो इसको पढ़ने की एक अलग शोभा होती है। अगर ऐसी यति वाला कोई काव्य बन जाए, ये तो भगवान की भक्ति की धारा में। आचार्य मानसिंह स्वामी ने तो 48 काव्य बिल्कुल इन सब बातों पर विचार किए बिना बना दिए। लेकिन अपन आज देख रहे हैं कि देखिए कैसे काव्य बन गए। ये भक्ति का चमत्कार होता है, इसको कोई साधारण घटना नहीं कह सकते अपन। लोक में होने वाली असाधारण घटना जिसका कोई अपने पास एक्सप्लेनेशन ना हो, जिसका अपन विवरण नहीं कर सकते, उस घटना को अतिशय अथवा चमत्कार कहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन कार्य कारण व्यवस्था में कारण कार्य विधान बताया शास्त्रों में। कारण कार्य विधान का अर्थ होता है अंतरंग और बहिरंग कारणों से संसार के सारे कार्य संपन्न होते हैं। ये दिगंबर मत है। श्वेतांबर मत में पंच समवाय से कार्यों की निष्पत्ति होती है। और यहाँ देखिए तो अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु, आप देखना चाहे वो 5 समवाय हो या उससे भी अधिक, आप जितने भी संयोजन कर लो कारणों के, लेकिन वो अंततः 2 भागों में ही विभाजित होंगे, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। अभी आप जो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका बहिरंग कारण क्या है? ये व्याख्यान, ये विवेचन, जो आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसका बाह्य कारण क्या है? ये व्याख्यान। और अंतरंग कारण क्या है? आपकी क्षमता। अगर आप में क्षमता नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता था। तो हर घटना 2 कारणों से होती है, अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग कारण को शास्त्रों में उपादान कहते हैं और बाह्य कारण को निमित्त कहते हैं। तो निमित्त और उपादान के बिना संसार की कोई घटना नहीं होती। और निमित्त मात्र उपस्थित नहीं रहता, उपस्थिति के अतिरिक्त उसमें कोई और भी क्षमता पाई जाती निमित्त में। उसको बलाधान कहा, उसको सहकारी कारण कहा, उसको बहिरंग कारण कहा। वो अकारण नहीं है। जैसे जिनके मत में ये धारणा है कि निमित्त मात्र उपस्थित होता है, जब भी कोई घटना होगी निमित्त वहां रहेगा, निमित्त कुछ करेगा नहीं, ऐसी धारणा है जिन लोगों की, उनके लिए व्यवहार और निश्चय नय के कथन पर ध्यान देना होगा। निश्चय नय से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं होता, वो अपनी ही पर्यायों का कर्ता होता है। जैसे अपनी आत्मा मनुष्य बनी है, तो मनुष्यत्व को रचने वाली कौन है? अपनी आत्मा। लेकिन व्यवहारने से ये भिन्न कारण कार्य भाव की भी व्यवस्था जैनागम में पाई जाती है, जो मिथ्या नहीं है। जैसे गुरु के बिना शिष्य का कल्याण नहीं होता। ये सत्य है कि असत्य है? निस्संदेह व्यवहारने से ही सत्य है, लेकिन निश्चयने से अपने पुरुषार्थ के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो दोनों कथन सत्य है। जो एक का आग्रह करते हैं उनको एकांतवादी कहते हैं, और एकांतवाद को जैनागम में मिथ्यात्व कहा गया है, और उसको दूसरे शब्दों में दुर्नय भी कहते हैं। दुर्नय का अर्थ क्या होता है? एक नय का दुराग्रह, दूसरे नय को अस्वीकार करना, दुर्नय। दोनों दृष्टियां हैं। वो अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता भी है, अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है, दोनों में भी लगा हुआ है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। अब एक में ही और एक में भी लगा सकते हैं। अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा और अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र ही है, ठीक है ना? लेकिन दोनों दृष्टियों को सामने रखें तो
वो पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों में भी लग गया। तो इसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद एक ऐसा किस्सा बताते हैं कि महावीर स्वामी अपने महल में कहीं पर बैठे हुए थे। पिताजी छत पर थे, माता नीचे बगीचे में थी। तो जब उनके मित्रजन आए उनसे मिलने, उनके साथ खेलने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले माताश्री को देखा, पूछा, "वर्धमान कहाँ है?" पहले तो अभिवादन किया, विधिवत पूछा कि वर्धमान कहाँ है? तो ऐसे कर दिया माने, एक संकेत किया, ऐसे उँगली का इशारा कर दिया ऊपर की तरफ। वो लोग ऊपर चले गए, तो छत पर पिताश्री मिल गए, सिद्धार्थ। माता त्रिशला ने ऐसे कर दिया, सिद्धार्थ जी से पूछा, तो उनने ऐसे कर दिया। और तृतीय खंड में मिल गए। जब तृतीय खंड में मिल गए, सर्वतोभद्र प्रासाद के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मित्र वर्धमान, आपके माता-पिता ने हम लोगों का व्यायाम करवा दिया, वर्जिश हो गई हमारी, उठा-पटक हो गई, ऊपर-नीचे हो गए। तो वर्धमान ने ऐसे एक मित्र की आँखों में देखा, तो उसने कहा कि माँ ने ऐसे इशारा किया, पिता ने ऐसे कर दिया। तो वर्धमान एक शब्द बोलते हैं, स्यात्। स्यात् का अर्थ क्या है? माँ की दृष्टि से ये है सच, पिता की दृष्टि से ये सच। कोई भी असत्य नहीं कह रहे हैं, दोनों सत्य हैं। इसका नाम स्याद्वाद। तो ये स्याद्वाद वचन शैली है। वस्तु स्वरूप जो है वो तो एक साथ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें नित्य, अनित्य, अस्ति, नास्ति सब कुछ एक साथ विद्यमान है। सारे परस्पर विरोधी धर्म, गुणधर्म एक वस्तु में एक साथ विद्यमान है। उनको एक साथ कैसे बोल सकते हो? हाँ और ना एक साथ कैसे बोल सकते हो? ये ठीक है, कॉमेडी में बोलना अलग बात है। जैसे जबलपुर में जब किसी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और दुकानदार समझ जाता है कि ये इसको कुछ खरीदना नहीं है, ये दुकानदारों में ये चतुराई होती है, वो पहचान लेते हैं कि कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा। तो फिर वो उधर वो सामने जो चाय वाले होते हैं उनको इशारा करते हैं, 2 चाय, ऐसा इशारा करते हैं। और वो भी समझता है कि ये कुछ खरीदेगा नहीं, इसलिए सिर्फ़ ये उसको मन बहलाने के लिए ऐसा इशारा कर रहा है, 2 चाय। उसको ये उँगलियाँ नहीं दिख रही हैं, उसको सिर्फ़ सुनाई दे रहा है कि 2 चाय बुलवा रहे हो। और वो सोचता है कि अगर मैं नहीं खरीदूँगा, तो फिर ये जो चाय बुलवा रहा है, उसमें मुझे लज्जित होना पड़ेगा, तो फिर वो जल्दी से खिसक जाता है वहाँ से। तो ये इनकी शैली होती है। तो उसमें बोल कुछ रहा है, इशारा कुछ कर रहा है। तो इसमें क्या वचन की प्रवृत्ति भी और काय की भी प्रवृत्ति है। लेकिन एक ही वचन की प्रवृत्ति में एक साथ हाँ और ना नहीं बोला जा सकता। तो इस काव्य में भक्तामर के एकमात्र 15वें काव्य में आप पाएँगे कि चारों चरणों में 8 अक्षरों पर यति है। आप आगामी काव्य में देखिएगा, तो आपको 2 चरणों में मिलेगी यति। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातुमर्ताम् 8-8 अक्षरों पर यति मिलेगी, लेकिन ऊपर-नीचे नहीं मिलती। दीपो परस्तुमसि ना, ना पर यति है, लेकिन यति कर नहीं सकते, क्योंकि शब्द टूट जाएगा। दीपो परस्तुमसि नाथ जगत, ऐसा बोलना पड़ता है आपको। और यहाँ बिल्कुल आसानी से रुक सकते हैं। फिर 17वें काव्य स्पष्टीकरोषि सहसा, यहाँ पर यति है लेकिन बाकी 3 चरणों में नहीं है। 18वें काव्य में कोई यति नहीं है। 19वें में
कार्यं कियत् जलधरेर, यहाँ पर यति हो सकती है। तो ये यति वाली बात भी एक महत्व की बात है। जैसे हमने एक बार स्वराघात की चर्चा की थी, आप स्मरण करें। स्वराघात का अर्थ होता है संयुक्ताक्षर आने के पूर्व, संयुक्ताक्षर जहाँ होता है उसका जो पूर्व वर्ण है वो यदि ह्रस्व है तो उस पर अपन उसके अंतिम स्वर को उस सामने वाले संयुक्ताक्षर से टकराते हैं। जैसे किमत्र, चित्रं किमत्र, चित्रम, चित्रम, ची ह्रस्व है और सामने संयुक्ताक्षर है त्र, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगना। ते में स्वराघात नहीं हुआ क्योंकि ते अपने आप में दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। तो ये जो टक्कर मारी जाती है उसको स्वराघात कहते हैं। ऐसे ही बोलते समय एक बलाघात की प्रक्रिया भी होती है। बलाघात से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एक ही वाक्य है, उसके भाव को आप बदलना चाहो तो बलाघात पर ध्यान दीजिए और वो अभ्यास में वैसे ही हो जाता है सबको, बलाघात करना सभी को आता है। जैसे तुम आ गए, एक वाक्य, तुम आ गए, तुम पर बलाघात है। मतलब बोलने वाले को अचंभा हो रहा है, तुम आ गए, अथवा तुम आ गए। इसमें अगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी, उसके चेहरे के भाव भी देखने होंगे। यदि वो अस्वीकृति के भाव से तुम आ गए ऐसा बोल रहा है तो समझना कि उसका आना इसको नापसंद है। और वो पहला वाला जो था वो आश्चर्य से बोल रहा है तुम आ गए, तो उसको अपेक्षा नहीं थी लेकिन सुखद आश्चर्य हो रहा है उसको, तुम आ गए, बहुत अच्छा होगा। फिर कोई ऐसे कहीं और, तुम आ गए, मैंने तुमसे आशा नहीं थी कि तुम टाइम पर आ जाओगे। ये बलाघात बदलने से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। काकू प्रयोग नाम का एक प्रयोग होता है साहित्य में। काकू प्रयोग का अर्थ होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है, जो वहां पर संकेत नहीं है उसका प्रश्न चिन्ह का। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आपको बोलते समय उस तरीके से बोलना होगा। जैसे वहां पर ये लिखा है एवं स्यात्, ऐसा लिखा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके पूर्व की जो पंक्तियां हैं, एवं स्यात् के पूर्व की जो पंक्तियां हैं वो कुछ और संकेत दे रही है। इसलिए ये उसके विवेक पर निर्भर करता है उसको एवं स्यात् किस तरह से उच्चारित करना है। एवं स्यात्, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए आप धीमे से बोलिए ऐसा हो सकता है, तो फिर उसका अर्थ निकलेगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वहां जो पूर्व की पंक्तियां हैं वो कह रही है कि ये कार्य असंभव है, ऐसा हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ये बलाघात, काकू प्रयोग, स्वराघात, ये सारी भाषा की विधाएं हैं। इनको भी सीखना आवश्यक होता है। तब जाकर के स्वाध्याय में जो ज्ञानाचार नाम का एक आचरण है साधुओं का, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तप आचार और वीर्याचार, ऐसे पंचाचार होते हैं। आचार्यों के पास तो होते ही हैं और वो करते भी हैं और कराते भी हैं। तो ये ज्ञानाचार थोड़ा भारी होता है क्योंकि इसमें ज्ञानावरण का क्षयोक्षम अपेक्षित है और बड़ी सावधानी आवश्यक होती है। यानी आप शारीरिक क्रिया कर रहे हो उसमें भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जरा सा चूके तो फिर दुर्घटना हो सकती है। बस इसी प्रकार यहाँ पर भी एक पुस्तक हमने देखी थी, उसमें लिखा था
कि कॉमा गलत जगह लग जाने के कारण, अल्प विराम गलत जगह लग जाने के कारण लड़ाइयां हो गई। ऐसे कई उदाहरण थे उसमें। रोको, मत जाने दो, रोको मत, जाने दो। देखो कॉमा कहीं से कहीं लग गया और अर्थ बदल गया, तो लड़ाइयां हो गई, संबंध विच्छेद को प्राप्त हो गए, मित्र शत्रु बन गए। कोई अक्षर प्रकाशन, कोई प्रकाशन रहा उस समय, उससे प्रकाशित कोई पुस्तक थी। देखते हैं, उसकी खोज करते हैं, कहीं मिल जाए तो फिर बताएंगे कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर अपन सही ढंग से पाठ न करें तो। पाठ अगर गलत करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे समय पाहुड़ ग्रंथ है, हम आपको एक उदाहरण तो अभी दिए देते हैं। समय पाहुड़, जिसको समय सार भी कहते हैं, उसमें से हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, आपको भी आनंद आएगा। हमारे पास बहुत सारी प्रतियां हैं समय सार की। हम क्या करते हैं कि कोई भी ग्रंथ है वो भिन्न भिन्न स्थानों से प्रकाशित है, तो उसका हम संग्रह करते हैं। उसका कारण है कि सभी पाठों को देखकर उनका तालमेल बैठाकर अर्थ निकालने में कई बार जो स्वाध्याय में अड़चने आती है वो दूर हो जाती है। कई बार मिसप्रिंट्स होते हैं, छपने में त्रुटियां हो जाती है। ये 156वीं गाथा है समय पाउड़ की। ये लिपिकार की त्रुटि के कारण, क्योंकि क्या था कि ये ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नागरी लिपि में नहीं लिखा था। एक जानकारी की बात आप सबके लिए, एक महत्व की जानकारी है कि न ही वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला जय धवला महाधवला को नागरी लिपि में लिखा था, न कुंदकुंद आचार्य महाराज ने इन ग्रंथों को नागरी लिपि में लिखा था। ये नागरी लिपि अब चल रही है। तो उन्होंने पूर्व काल की जो लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि थी, हड़े कन्नड़ लिपि थी, तमिल द्रमिड़ लिपि थी उस समय की, उन लिपियों में उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। और वो कालांतर में जब उनकी पांडुलिपियां तैयार, प्रतिलिपियां तैयार की गई, वो भी पांडुलिपि के रूप में थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में थी, जो ताड़पत्री पर लिखते थे वो। और वो ताड़पत्री पर इतनी सावधानी से लिखते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनको एक तरफ से लिखना और पत्ते के दूसरी तरफ से भी लिखना है। तो एक तरफ से इतना प्रेशर देना उनको कि दूसरी तरफ से लिख सके। अगर प्रेशर ज्यादा दे दिया उस कांटे से या फिर उस कलम से, अगर अधिक दबाव आ गया उस पर, तो फिर दूसरी तरफ वो लिखने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ वो उभर करके आ जाएंगे अक्षर। तो वो इतनी सावधानी से लिखते थे। तो उन ग्रंथों को जो वो लिख करके गए थे, तो प्रतिलिपि करते समय जो भी विद्वान रहे होंगे, उनने क्या किया, वो आज भी देखिए, ये प्रति जो हमारे सामने श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़, सोनगढ़ से प्रकाशित प्रतिलिपि है ये। अब इसमें देखिए आप, सोनगढ़ वालों की कोई त्रुटि नहीं इस गाथा को लेकर के हम बता रहे। मूतून निच्छयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्ठन्ति पवट्टन्ति परमट्ठमस्य दानदु जदीर्ण कम्मखो विहियो। ये गाथा लिखी है प्राकृत भाषा में। तो इसमें क्या हो गया, इसकी टीका देखते हैं। यह खलु परमार्थ मोक्ष हेतु रतिरिक्तो व्रत तपः प्रभृति शुभ कर्मात्मा केशांचन मोक्ष हेतु स सर्वोपि प्रतिषिद्ध। जो लोग मात्र बाह्य क्रियाओं को मोक्ष का कारण मानते हैं, उसका निषेध करते हैं, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति अंदर से भी कुछ करने के उपरांत होती। तो ये गाथा का अभिप्राय था।
तो परमट्टमस्य दान तो जदी ने कम्मक हो भी, जो यदि परमार्थ के आश्रित होते हैं या तो अंतरंग में स्थिर होते हैं, बाह्य क्रियाओं का अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन जो अंतरंग से रहित बाह्य क्रिया करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। जो अंतरंग के आश्रित होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं। ये बात थी। अब इसमें गाथा में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो पाठ यहां सामने है जो प्रतिषेधक हो, अर्थात निषेधक। गाथा का जो शब्द है वो तो कह रहा है व्यवहारेण विदुषा पवर्तन्ति, और अर्थ करने वालों ने लिखा है केवल व्यवहार में प्रवर्तन करने वाले पंडितों के कर्मक्षय नहीं होता। और कांजी स्वामी के जो प्रवचन है उनको भी हमने देखा, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि आचार्य कुंद के काल में भी व्यवहारी पंडित हुआ करते थे जो निश्चय को मान्य नहीं करते थे, जबकि गाथा का ये अर्थ था ही नहीं। गाथा में त्रुटि ये हो गई थी कि व्यवहारेण, ये व्यवहारे और ऋण दो अलग अलग शब्द एक साथ लिख दिए थे, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए ज्ञानाचार का प्रथम नियम ये होता है शब्दाचार, शब्दों को शुद्ध पढ़ो, अन्यथा यदि शब्द दूषित होंगे अर्थ कैसे निर्दोष होगा। तो ये गाथा आज तक चले। जयचंद छाबड़ा जी ने भी व्यवहारेण इसी का अर्थ किया। पंडित जयचंद छाबड़ा जी अच्छे विद्वान थे, उन्होंने जो समय पाउड़ की ढूंढारी टीका लिखी उसमें उन्होंने भी यही बात लिख दी व्यवहारेण। जबकि अपन इस अमृतचंद्र आचार्य की जो आत्मख्याति लिखा उसमें प्रतिषिद्ध शब्द पर ध्यान नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि वहां पर प्रतिषिद्ध शब्द था। प्रतिषिद्ध का अर्थ है निषेधवाचक, तो निषेधवाचक अपने को गाथा में ढूंढना था ना शब्द, गाथा में तो कोई निषेधवाचक शब्द नहीं है, तो यहां चूक हो गई। अब इसकी और प्रतियां देखते हैं। जैसे अहिंसा मंदिर से प्रकाशित समय प्रावृत है, समय सार ग्रंथ है, उसकी गाथा 156, एक नजर उस पर डालते हैं। तत्काल मिल गई। अथ परमार्थ मोक्ष हेतु और अन्य कर्म प्रतिषेध यदि, देखो उसकी उत्थानिका में भी आचार्य प्रतिषेध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो गाथा में उस प्रवृत्ति को स्वीकृत कैसे किया जा सकता है जब निषेध है? तो छपने में इसमें भी व्यवहारेण ही छपा हुआ है, और अनुवाद में भी उनने यही लिखा है। बड़ी आफत है। चलो कोई बात नहीं, पर इसमें सौभाग्य से एक और टीका है संस्कृत की, जिसमें आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में देखिए क्या लिखा है। मोत्तूर्ण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवट्टन्ति, और उसको देखिए आपने संस्कृत में क्या लिखा है, निश्चयार्थम मुक्त्वा व्यवहार विषये विद्वांसो ज्ञानिनो न प्रवर्तन्ते, न लिखा है। तो व्यवहारेण और व्यवहारे न, कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया, बिल्कुल आकाश पाताल का अंतर हो गया। इसलिए शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचो कि भावों से सब कुछ हो जाएगा। कई ऐसे शब्द हैं जो आपको भावों तक ले जाएंगे, यदि आपने उन शब्दों को ही हटा दिया तो फिर कैसे काम बनेगा। इसीलिए अपन भक्तामर का उच्चारण भी सावधानी पूर्वक सीख रहे हैं, और बड़ा आनंद भी आ रहा है हमें, तो सुनने वालों को भी आ रहा होगा, कुछ लोगों को या सभी को भी आ रहा हो, क्या पता। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखर चलितम कदाचित। अब इसको लय में पढ़ते हैं।
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब आप लोग भी दोहराएंगे। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। कदाचित, यहाँ पर त पर आवाज को रोक देना। कदाचित, चित्त, ये अ नहीं लगाना उसमें, चित, बस यहाँ पर स्टॉप, तब उच्चारण सही हुआ। किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। यदि ते मनो, यदि आपका मन, विकार मार्गम न नीतम, विकार के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका। विकार के मार्ग पर, विकार में जाना तो दूर की बात है, अभी तो विकार के मार्ग की बात कर। पहले मार्ग होता है ना, फिर मंजिल होती है। तो विकार का जो मार्ग है उसकी मंजिल विकार है। तो यदि आपका मन विकार के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका तो अत्र चित्रम किम, इसमें विचित्र क्या है, इसमें आश्चर्य किस बात का। अब विकार के मार्ग पर कौन ले जाना चाहता था? तो त्रिदशांगनाभि, त्रिदशांगनाभि, त्रिदशांग, त्रिदश का अर्थ होता है देव। देवों को त्रिदश क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी तीनों दशाएं उनमें एक साथ होती है, प्रारंभिक दशा, मध्य दशा और अंतिम दशा। अंतिम दशा 6 महीने की होती है, प्रारंभिक दशा जब उनका जन्म होता है, वहां पर उत्पाद जन्म, उस समय की होती है, और मध्य दशा जो होती है, उनके बीच की जो आयु होती है वो मध्य दशा होती है। तो उनमें तीनों दशाएं एक साथ होती है, अर्थात वो शुरू से अंत तक मनुष्य गति के षोडश वर्षीय कुमार जैसे दिखते हैं देवलोक। वो जब जन्म लेते हैं तो बच्चे जैसे नहीं होते, मरण से पूर्व बूढ़े जैसे नहीं होते, लेकिन षोडश वर्षीय कुमार के समान उनकी तीनों अवस्थाएं होती, इसलिए उनको त्रिदश कहते। तीन दशाएं जिनमें एक साथ है वो त्रिदश। और त्रिदश और उसके साथ संधि हुई अंगना, त्रिदशांगना, सीधा सीधा उसका अभिप्राय होगा देवांगना। तो त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा मनागपि, मनाग का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा भी, देवांगनाओं के द्वारा, ते मना आपका मन, यदि थोड़ा भी विकार मार्ग तक नहीं पहुंचाया जा सका तो अत्र चित्रम क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब देवांगनाएं कहां से आ गई आदिनाथ भगवान के पास? उनके मन को विकृत करने के लिए, उनके मन को विचलित करने के लिए। तो इसका एक समाधान हो सकता है, आदिनाथ भगवान की जीवनी में अपन देखें तो जब वो गृहस्थ थे तब तो गृहस्थी थे, तब तो उनकी दो रानियां थी, यशस्वती और सुनंदा। यशस्वती को नंदा भी कहा जाता है, जिनके पुत्र भरत थे, और सुनंदा जो थी उनके पुत्र बाहुबली थे, और उनकी एक पुत्री ब्राह्मी थी, कुमारी थी।
जिनको सुंदरी कहते हैं। तो इनमें कई पात्र ऐसे हैं जिनके दो दो नाम हैं। और जो यशस्वती थी नंदा, उनके भरत आदि 99 पुत्र थे। भरत, वृषभसेन, विश्वकर्मा, अनंतवीर्य, ऐसे उनको लेकर के 4 नाम तो मिल ही रहे हैं अपने को शास्त्रों में। इनको लेकर के कुल 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी, ब्राह्मी उनका नाम था। तो वृषभदेव की प्रथम रानी के इतनी संतानें थी, तो कुल 100 संतानें। और आयु इतनी लंबी थी, 84 लाख पूर्व की आयु वृषभदेव भगवान की, जिसमें 83 लाख पूर्व उन्होंने साधु होने से पूर्व अपना जीवन, 83 लाख पूर्व का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो उसमें कुछ काल तो कुमार काल में निकला था, यानी अविवाहित अवस्था का कुछ काल था, वो कुमार काल कहलाता था। फिर राज्याभिषेक होने के बाद वो राजा हो गए, उनके 2 विवाह हुए। कच्छ और महाकच्छ से संबंध रखने वाली ये दोनों कन्याएं, उनसे विवाह हुए। और फिर इतने लंबे काल में उनको इधर 100 पुत्र हुए, दोनों रानियों से 100 पुत्र और दोनों रानियों से 2 पुत्रियां, यानी इधर एक रानी से 99 पुत्र और ब्राह्मी, दूसरी रानी से एक बाहुबली और सुंदरी अथवा कुमारी, 102 संतानें थी उनकी। तो उस समय तो कोई देवांगनाएं आकर के इनके मन को विचलित करना चाहे, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं था। लेकिन जब इन्होंने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने पर इन्होंने 6 महीने तक कायोत्सर्ग का संकल्प किया। तो 6 महीने के उपवास और 6 महीने कायोत्सर्ग का उन्होंने एक साथ संकल्प किया और कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। कायोत्सर्ग में जब स्थित हुए तो आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य ने लिखा है महापुराण में कि उन्होंने अपनी एड़ियों के बीच 4 अंगुल का अंतराल रखा था और दोनों पंजों के बीच उन्होंने 12 अंगुल का अंतराल रखा था। 500 धनुष की उनकी काया थी और उन्होंने अपने ही हाथ के प्रमाण से, उनके हाथ जितने बड़े-बड़े होंगे उस समय, उस हिसाब से उन्होंने एड़ियों के बीच 4 अंगुल का और पंजों के बीच एक बीते का 12 अंगुल। एक बीता 12 अंगुल का होता है। ये 4, ये 4, ये 4, 4, 4, 4, 12 अंगुल का एक बीता होता है। तो ऐसे खड़े हो गए 6 महीने के लिए कायदसर में। जब 6 महीने के लिए खड़े हो गए, तो फिर कई देवियां वहां ऐसे आती थी भ्रमण करती हुई, कई देव लोग भी आते थे। तो जब उनके शरीर से लताएं लिपट जाती थी और उनका शरीर कभी चरणों के पास सांपों की बामियों से आच्छादित हो जाता था। चींटियां बामी बना लेती है, उसमें आकर के सांप रहने लग जाते हैं, दीमक वगैरह बामियां बनाती हैं। मिट्टी के ऐसे डेले जैसे होते हैं, घर जैसे होते हैं, चींटियां उसमें रहती है। फिर चींटियां छोड़ के चली जाती है, सांप रहने लग जाते हैं बामियों के अंदर। बाहुबली भगवान के यहाँ पर आप देखना कि वहां बामियां बनी हुई, उसमें से सांप भी ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो कई देवांगनाएं, क्या होता है कि देव लोग कौतुक प्रिय होते हैं। वो कोई कुतूहल करने की उत्कंठा अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो देखें जरा, ऐसा करके देखें क्या होता है, देखते हैं। तो ऐसा ट्रायल्स वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो उनमें जो कुछ देवांगनाएं होती थी, वो ऋषभदेव जो कायोत्सर्ग में विराजमान तीर्थंकर भगवान महामुनिराज हैं, उनके मन की परीक्षा लेने के लिए उनको विचलित करने का कुछ उपक्रम करती थी। लेकिन वे देवांगनाएं
भगवान के मन को विकार मार्ग पर भी नहीं ले जा सकी, और मना रंच मात्र भी, तनिक भी विकार मार्ग तक नहीं ले जा सकी। विकार तक ले जाना तो बहुत दूर की बात है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये जो काव्य है, ये आदिनाथ भगवान की मुनि अवस्था का काव्य है, ऐसा भाषित होता है। क्योंकि केवली होने के बाद तो ऐसा कोई प्रसंग आ ही नहीं सकता कि देवियां आकर के उनकी परीक्षा करें। केवली होने के बाद तो वहां सौधर्मेंद्र खड़े हुए हैं भगवान के समोसरण में, एक तरह से परिचारक बन करके, उनके सेवक बन करके वहां पर खड़े हुए हैं। और उनका जो अनुशासन है, उस अनुशासन का तो क्या कहना। समोसरण में जो असंख्यात जीव होते हैं, कभी भी कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती। और यहाँ मनुष्यों में संख्यात मनुष्य होने पर भी एसपी को संभालना पड़ता है। कभी कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो एसपी की गाड़ी आती है, फिर वो संभालता है सबको, और तो भी कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है। और वहां तो जिनेन्द्र भगवान के समोसरण में तो बिल्कुल व्यवस्थित होता है सब कुछ। तो यहाँ पर यह अभिप्राय हुआ कि देवांगनाएं भी, यदि आपके मन को रंच मात्र भी विकार मार्ग पर नहीं ले जा सकी, तो अत्र चित्रम किम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ये आचार्य मानदुंग स्वामी भगवान की प्रशंसा करते हैं कि आप इतने महान हो, इतने पवित्र हो कि आपके मन में विकार आना तो दूर, आपका मन विकार के मार्ग की ओर भी नहीं मुड़ सकता, इतने निर्विकार। 5 प्रकार के निर्ग्रंथों में अगर अपन सिद्धांत में जाकर के देखें, तो सर्वार्थ सिद्धि आदि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में अपन पाएंगे कि 5 प्रकार के निर्ग्रंथ में पुलाक मुनि की श्रेणी में ऋषभदेव भगवान नहीं आते थे, बकुश मुनि की श्रेणी में भी नहीं आते थे। फिर जब तक वो छद्मस्त थे, तो कुशील मुनि की श्रेणी में, ये कुशील मुनि जो बोलचाल में कुशील शब्द है, उस श्रेणी का शब्द मत लेना, वो तो गुणवाचक नहीं है, वो दोषवाचक है। यहाँ पर कुशील मुनि जो है, वो बहुत उच्च कोटि के मुनि है। और उनमें भी 2 भेद होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। तो ये प्रतिसेवना कुशील भी नहीं थे आदिनाथ भगवान, क्योंकि श्रुत केवली थे। प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं, उनको 10 पूर्वों तक का ज्ञान हो सकता है, 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं हो सकता। और आदिनाथ भगवान को 14 पूर्वों का ज्ञान था। तो ये कषाय कुशील उनसे भी बड़े मुनि थे, जिनके विषय में अपन सुनते हैं, जैसे युगल कवि की एक पंक्ति मिलती है, करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये कषाय कुशील मुनि का वर्णन है। लेकिन कुछ स्वाध्याय में दुर्बल जन समझते हैं कि सारे जैन मुनि ऐसे ही होते हैं, तो उनको अपनी त्रुटि का निराकरण करके अपने ज्ञान में संशोधन करना उचित होगा कि नहीं, सारे मुनि वैसे नहीं होते। वो कुछ उच्च कोटि के महामुनि होते हैं, जो इतने पवित्र आचरण के धारक होते हैं। करते तब शैल नदी तट पर, ये कषाय कुशील मुनि का वर्णन। आदिनाथ भगवान शुद्ध केवली थे, केवली से पहले। तो उनके विषय में शास्त्रों में लिखा है कि वो जीवन भर कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिसका प्रायश्चित करना पड़े। अर्थात वो मुनिराज प्रायश्चित से रहित होते हैं। कितनी बड़ी बात है। पुलाव मुनि, उपकरण बकुश मुनि, शरीर बकुश मुनि और प्रतिसेवना कुशील मुनि, ये पांचों साधु प्रायश्चित के पात्र होते ही है, नियम से होते हैं। लेकिन वो जो कषाय कुशील मुनि है, शास्त्रों में लिखा है, कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति, इनके जीवन में कोई दोष है ही नहीं। क्या अद्भुत साधु है, उनका स्मरण करके अपन नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे साधु थे वृषभदेव भगवान, दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता, इतने महान साधु। तो करते तब शैल नदी तट पर वाली जो चर्चा है, वो है साधु की चर्चा। लेकिन आप अगर
उसको लक्षण मान लेंगे साधु का तो बहुत हानि हो जाएगी। आप अगर ये कहोगे कि नहीं जो ऐसे नहीं है उनको हम साधु नहीं मानते, तो आप सोचो कितनी बड़ी हानि हो रही है आपको। आपने नमो लोए सब सहुण में से पुलाव मुनि को हटा दिया, दोनों बकुश मुनियों को हटा दिया, प्रतिसेवना कुशील मुनियों को हटा दिया। यानी 4 प्रकार के साधुओं को आपने आउट कर दिया। क्योंकि आप नमो लोए सब सहुण में उनको मान ही नहीं रहे साधु। आप उनको साधु मान रहे कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक को, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। साधु को साधु न मानना कितने बड़े घाटे का सौदा है, सोचिए। साधु को साधु न मानना कितनी बड़ी हानि का काम। तो ये यहाँ पर आदिनाथ भगवान का वर्णन एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कल्पांत काल मरुता, ये कल्पांत काल से आप परिचित हो। चौथे काव्य में एक शब्द आया था कल्पांत काल, पवनोद्धत वन्य, पवनोद्धत नक्र चक्र। कल्पांत काल 3 बार आता है, यहाँ आता है 15वें काव्य में, चौथे काव्य में आ चुका है, 40वें काव्य में पुनः आने वाला है। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम, वहां पर वन्य कल्पम। तो यहाँ प्रलयकालीन मरुता, मरुत का अर्थ होता है वायु, पवन, आंधी, तूफान। तो आचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में अप्सराएं विचलित नहीं कर सकी। तो आश्चर्य की क्या बात है। फिर आचार्य महाराज ने प्रश्न पूछा है, स्वयं प्रश्न पूछा है भगवान से कि हे भगवान, आप ही बताइए कि चलिता चले न कल्पांत काल मरुता, छोटे मोटे पहाड़ों को जो हिला डालते हैं, ऐसे प्रलयकालीन तूफान से, छोटे मोटे पहाड़ों को जो हिला डालता है, ऐसे प्रलयकालीन तूफान से किम कदाचित, क्या कभी, मंदराद्रि शिखरम चलितम, सुमेरु पर्वत का शिखर चलित हुआ, विचलित हुआ, हिला? अर्थात नहीं। तो आप छोटे मोटे पहाड़ नहीं हो, आप तो सुमेरु हो। आपको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी झंझावात कैसे डिगा सकता है। यहाँ आचार्य महाराज ने भगवान के निर्मल ब्रह्मचर्य गुण का स्तवन किया है। जैसे पूर्व काव्य में, पिछले काव्य में गुणों की बात चली थी, तो गुणों में प्रधान ब्रह्मचर्य गुण है। क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है कि जिसने ब्रह्मचर्य को साध लिया उसने आधा संसार जीत लिया। अभी पूरा संसार जीतने के लिए तो और आगे के पुरुषार्थ अपेक्षित हैं, लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य को साध लिया उसने आधा संसार जीत लिया। अब आदिनाथ भगवान ने ब्रह्मचर्य को कैसे साधा होगा? तो उसका समाधान है कि वो भवांतर में भी निर्ग्रंथ पद के धारक रह चुके हैं। जब वो पूर्व पर्याय में चक्रवर्ती थे, पूर्व मनुष्य पर्याय में, तब उनको वैराग्य हुआ। क्या देखकर? जब माली ने, बागवान ने, वो प्रतिदिन बगीचे के सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को लाकर एक स्वर्ण के पात्र में वृषभदेव महाराज के लिए भेंट करता था। वृषभदेव महाराज तो इस पर्याय में थे, लेकिन उस पर्याय में वो जब चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती के लिए भेंट करता था। और चक्रवर्ती जो है, पांचों इंद्रियों के श्रेष्ठतम सुखों का स्वामी होता है। तो चक्रवर्ती उन सुंदर सुंदर पुष्पों में से कभी चमेली को हाथ में लेकर ऐसे सूंघता था, और जो पुष्प ला करके रख दे वो श्रेष्ठ पुष्प होते थे, हमेशा नए नए पुष्प ला ला करके रखता था। तो उस दिन का संयोग था कि उसने कमल पुष्प को ला करके रखा बागवान में, और उस कमल पुष्प को ये सूंघ रहे थे। तो सूंघते सूंघते उसकी सुरभि में तन्मय हो गए, आंखें बंद कर ली। उनको बहुत अच्छी लगी वो खुशबू। यद्यपि सभी पुष्पों की जो सुगंधी होती है वो अपने आप में प्रकृति की देन होने के कारण, अकृत्रिम होने के कारण, सहज होने के कारण निराली होती है, लेकिन
जैसे स्थल कमल, जिस गुलाब को स्थल कमल कहते हैं संस्कृत में, उसकी खुशबू अलग होती है, चमेली की खुशबू अलग होती है, फिर ये रात की रानी की खुशबू अलग होती है, रजनीगंधा की खुशबू अलग होती है, नाना प्रकार के पुष्पों की भिन्न-भिन्न प्रकार की, मधुमालती की खुशबू अलग होती है, सबकी अलग-अलग खुशबू होती है, चंपक की अलग खुशबू होती है, मोगरे की अलग, बेला जिसको कहते हैं, बेला की खुशबू अलग होती है। तो जो कमल की खुशबू उनको कुछ अधिक रास आ गई, रुच गई और उन्होंने आँखें बंद कर ली। आँख बंद करके वो सूंघते-सूंघते उस कमल पर, दाहिने हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा था, बाएँ हाथ से उसकी पंखुड़ियों को सहलाने लगे और सहलाते-सहलाते उनकी उँगली में काँटा लग गया। रंग में भंग पड़ गया। अकस्मात आँख खोल करके उस आह्लाद के क्षणों में ये पीड़ा कैसी? इस कमल के पुष्प में काँटा कैसे? तो उनने जब देखा आँखें खोल करके, तो उसमें एक मरा हुआ भ्रमर था और भ्रमर के शरीर पर काँटे तो होते हैं उसके पैरों में। चक्रवर्ती सम्राट वज्रनाभि उनका नाम था। उन्होंने विचार किया कि ये भ्रमर, मरा हुआ भ्रमर इस कमल में कैसे आया? एक क्षण के लिए ये भी विचार आया कि इस माली ने, इस बागवान ने, इस मालाकार ने ऐसी असावधानी कैसे की? ये तो हमेशा पुष्पों को शोध करके मेरे सामने देता है, मुझे भेंट करता है। आज इसने अशोधित पद्म को मेरे समक्ष कैसे रख दिया? लेकिन वहां से ध्यान हट गया, ये कमल के अंदर मरा कैसे है? ये उनके ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो गया। कमल के अंदर ये भ्रमर मरा हुआ कैसे पाया जा रहा है? कैसे निकला? फिर विचार किया कि अच्छा, ये भ्रमर जो होते हैं सब फूलों को छोड़कर कमल अगर मिल जाए तो उसमें लीन हो जाते हैं। और ये कमल के रसास्वादन में ऐसा लीन हुआ कि सूर्यास्त के समय कमल निमीलित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कमल बंद हो गया होगा कल शाम को, ऐसा उन्होंने विचार किया। और ये भ्रमर यदि निकलना चाहता तो निकल भी जाता। इसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, कमल के पंखुड़ियों के बीच से बाहर निकल जाए। वो तो कम, भ्रमर तो इतना बलवान होता है, जैसे अभी मूडबद्री में हम लोगों ने देखा कि एक मंदिर ऐसा है जहाँ के जो काष्ठ स्तंभ है, लकड़ी के खंभे हैं, उन सब खंभों में भ्रमर ने छेद कर करके अपने अपने घर बनाए हुए हैं अंदर। जो लकड़ी को छेद डालता है उसके लिए कमल क्या वस्तु है, लेकिन अपने विशिष्ट विषय को इसने क्षति नहीं पहुंचाई। इसके अंदर राग था, राग, विषयानुराग, और उसने अपने इष्ट विषय को क्षति न पहुंचाने के अभिप्राय से कमल को सुरक्षित रखा। उसके प्राण असुरक्षित हो गए क्योंकि अंदर जो वायु होती है वो सीमित होती है। जब वो वायु समाप्त हो गई तो श्वास का अवरोध होने से इसका मरण हो गया, क्योंकि इसके शरीर पर कोई भी क्षति नहीं हुई है, शरीर अखंड है, लेकिन श्वास का अवरोध होने से इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि एक इंद्रिय के सुख में आसक्त होने के कारण यह दशा हुई इसकी। मैं चक्रवर्ती पांचों इंद्रियों के श्रेष्ठ विषयों में आज आह्लादित हो रहा हूं, मेरी क्या दशा होगी? धिक्कार है इन इंद्रियों के सुखों को, इन भोगों को, उपभोगों को, जो संसारी प्राणी के विवेक को हर लेते हैं और वह प्राणी इन विषयों में आसक्त होकर अपने सिर पर मंडराती हुई मृत्यु के संकट को नहीं गिन पाता
और विषयों में आसक्त होकर उन्हीं विषयों में अपनी आयु को नष्ट कर डालता है, अपना हित नहीं कर पाता, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। मैंने आज विषयों की असारता को प्रत्यक्ष देख लिया। उस मालाकार की त्रुटि ने मुझे लाभान्वित किया, इसलिए वह दंड का पात्र नहीं, अपितु पुरस्कार का पात्र है। और बस वैराग्य होते ही उन्होंने विषयों का, कषायों का, 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं। संसार के प्रति वैराग्य, शरीर के प्रति वैराग्य और भोगों के प्रति वैराग्य। और 3 प्रकार की आसक्तियां भी होती हैं। कषाय आसक्ति जो संसार में फंसाती है, देहासक्ति जो शरीर में मनुष्य को अनुरक्त रखती है, और भोगासक्ति जो भोगों का त्याग नहीं करने देती। तो इन तीनों आसक्तियों से वो विमुख हो गया, तीनों के प्रति उनको वैराग्य हो गया, और उन्होंने राज्यभार पुत्र को सौंप दिया और स्वयं दीक्षा मार्ग पर आगे बढ़ गए। और दीक्षा लेकर उन्होंने 11 अंग का अध्ययन किया गुरु से, और अध्ययन करके 16 कारण भावनाएं भरी, और पद्मासन में 6 महीने का योग धारण किया। आप देखिए पूर्व भव से कितनी साधना की है उन्होंने। ऋषभदेव तीर्थंकर जो इस भाव में तीर्थंकर हुए हैं, पूर्व भव में वो चक्रवर्ती थे और इतनी कठोर साधना की, 6 महीने के लिए पद्मासन में बैठे। कुछ लोगों के लिए तो 6 मिनट बैठना कठिन होता है, 6 महीने के लिए पद्मासन में विराजमान रहे। अंत में 2 बार वो क्षमक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। 6ठा 7वां गुणस्थान होता है साधुओं का सामान्यतः। 7वें में जाते हैं, फिर 6ठे में आते हैं, फिर 7वें में जाते हैं, फिर 6ठे में आते हैं। हजारों बार ये क्रम चलता है। लेकिन उन्होंने श्रेणी पर आरोहण किया। श्रेणी कहते हैं 7वें से ऊपर चले गए तो श्रेणी, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में गए, फिर नीचे आते हैं 10वें, 9वें, 8वें, फिर 7वें, 6ठे, फिर 6ठे 7वें में हजारों बार आगे पीछे होते हैं, झूला झूलते हैं, फिर वापस 8वें में चले गए, 9वें, 10वें, 11वें में गए, और 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण हुई। और वहां से आयु पूर्ण करके वो सर्वार्थ सिद्धि नामक अंतिम देवों के विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए। 33 सागर की उनकी आयु थी। और वहां से आकर के यहाँ पर भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के तृतीय भाग के अंतिम भोग भूमि प्रतिभागज काल में नाभिराय और मरुदेवी के यहाँ पर अवतरित हुए। पहले तो गर्भ में आते समय 16 स्वप्न देकर आए, और फिर चैत्र कृष्णा नवमी को उन्होंने जन्म धारण किया। और माघ कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो पूर्व भव में इतने परिपक्व साधक थे। उन्होंने ऐसा कैसे क्या साधना कर ली कि उनका मन उस अनुराग से अनुरक्त न होकर विरक्त बना रहा। तो उसका समाधान अपन आगम में देखते हैं कि भगवान ने ही स्वयं बताया है कि जिसको अपने ब्रह्मचर्य की निर्मलता इष्ट हो, उसको 5 बातों का ध्यान रखना होता है। 5 बातें कौन सी है कि उसको कानों से कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, उन चीजों को सुनने का त्याग करना पड़ता है। फिर आंखों से कुछ चीजों को देखने का त्याग करना पड़ता है। फिर मन से कुछ चीजों के स्मरण का त्याग करना पड़ता है।
फिर मुख से कुछ चीजों के सेवन का त्याग करना पड़ता है। और पांचवा नियम है, अपने शरीर की ऐसी सजावट करने का उसको त्याग करना होता है जिससे देखने वाले के मन में विकार भाव उत्पन्न होने लग जाए। ऐसी वेशभूषा उसको धारण नहीं करनी होती है जिससे दूसरे के मन में विकार उत्पन्न हो। और ऐसी वेशभूषा वही धारण करना चाहता है जो दूसरे के मन में विकार उत्पन्न करना चाहता है। और कुछ लोग भोलेपन में किसी को देख करके तो उसकी वेशभूषा की नकल करके भी वैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं। उनको विवेक नहीं होता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जिसको अपने ब्रह्मचर्य की पवित्रता इष्ट है, उसको इन 5 का त्याग करना होगा। कौन सी 5? कान, आंख, स्मृति, मुख और शरीर। कान के कान द्वारा ऐसी चर्चाएं सुनना, ऐसे गीत आदि सुनना जिससे विकार उत्पन्न होने लग जाए, काम विकार। ब्रह्मचर्य की बात चल रही है ना, तो तत्संबंधी विकार उत्पन्न होने वाले, कुशील उत्पन्न करने वाले विकार उत्पन्न होने वाले, जो भी कानों में आ करके वैसे विकार उत्पन्न करते हैं, उन सब का त्याग करना। आंखों से जो भी ऐसे रूप आदिक हैं जिनको देख करके अंदर विकार उत्पन्न होता है, उनका त्याग करना होता है। फिर स्मृति में ऐसी जितनी भी अतीत काल की ऐसी घटनाएं हैं, उनके स्मरण का त्याग करना होता है। स्मरण का त्याग करने का क्या उपाय है? स्मरण के त्याग का उपाय यह है कि जब भी स्मरण हो तो आप कुछ और, अपना मन किसी और में लगा लो। बिल्कुल किसी और में लगा लो, अकेले मत रहो। अकेले रहने से फिर कोई देखता नहीं आपको और आप फिर भटक जाते हैं। चौथी चीज, खान-पान पर ध्यान रखो। जिह्वा इंद्रिय को वश में करने से मन वश में होता है, काम वश में होता है। और जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होने से मन अपने ऊपर राज्य करता है। मन राजा बन जाता है, अपन दास बन जाते हैं। तो जिह्वा इंद्रिय को वश में करने के लिए ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें जो इंद्रियों को भड़काती हो, जो इतनी स्वादिष्ट हो कि उसको खाते समय आपका दिमागी काम करना बंद कर दे। एकदम उसी में डूब जाए, जैसे कोई साधु निर्विकल्प समाधि में डूब जाते हैं, आप उसमें डूब जाओ विषयों में। तो ऐसी वस्तु का त्याग करें। अत्यधिक स्वादिष्ट अथवा गरिष्ठ जो इंद्रियों को भड़काने वाली चीजें होती है, बाजीकरण भी बोलते हैं उसको आयुर्वेद की भाषा में। बाजीकरण वाली वस्तुएं, उनसे बचना होता है। जैसे उड़द की खीर होती है, जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जो जा रहे हैं उनकी बात है। तो इन 5 नियमों का उन्होंने जन्म जन्मांतरों से अभ्यास किया हुआ था, तो उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया था, इसलिए ये स्थिति बनी थी। तो इन पांचों का ध्यान रखना होता है। सुनना नहीं, देखना नहीं, खाना नहीं, याद नहीं करना, खाना नहीं, और ऐसी सजावट नहीं करना, ऐसे वेशभूषा नहीं धारण करना जिससे दूसरों को विकार उत्पन्न हो। अब ये कहना सरल है कि भाई उसने विकार क्यों उत्पन्न किया, लेकिन अपन निमित्त क्यों बने, ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ पर जैन आगम में लिखा है कि आप निमित्त भी मत बनो किसी और के विकार में, क्योंकि उसके अंदर विकार आ गया तो उसके बाद क्या घटना होगी, हो सकता है आप उसको काबू में ना कर सको, वो आपके वश में ना हो, फिर क्या कर लोगे? तो आप रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। इसका पद्यांग देख लें। यदि विकार पथ
परन देवियां यदि विकार पथ परन देवियां की तब मन अविकार रंच मात्र भी तो अचरज क्या हाव भाव सब हुए असार पर्वत कंपित हो जाते जब उठे प्रलय का झंझावार किंतु कभी क्या मेरु शिखर भी विचलित होता जग विख्यात जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जगनामी जैनम जय तो शासन